दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पी चिदम्बरम कांग्रेस को पिछले कुछ वर्षों से पर्दे के पीछे चलाने वाले पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह ऐसे लोग रहे हैं। ए.के. एंटोनी, कपिल सिब्बल, मतलब पहले थे, ऐसे लोग रहे। और कांग्रेस का जो आम नेता था, जन नेता था, वो सब दूर हो गया। अर्जुन सिंह को पैदल कर दिया गया। तमाम बड़े नेता इसके पहले एन.डी. तिवारी किए गए, अर्जुन सिंह किए गए, जो जन नेता थे। इस समय के जो मौजूदा जन नेता थे उनको भी पैदल कर दिया गया। राजस्थान में गिरिजा व्यास थी, उनको पैदल कर दिया गया। जो पब्लिक के असली लीडर थे उन सबको पैदल कर दिया। नए नए लोग ला दिए गए। कहीं लल्लू अध्यक्ष बना दिए गए, कहीं दिनसा पटेल को पता चला यूपी का इंचार्ज बना के भेजते। ऐसे उसमें चिदम्बरम ने हमेशा मलाई खाई। जेल भी होए हैं चिदम्बरम साहब। वो चिदम्बरम साहब क्या फरमा रहे हैं, जब कांग्रेस शासन आएगा, तो कांग्रेस शासन जब आएगा तब सीए को हम ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे। ये उन्होंने आश्वासन दिया। उन्हीं चिदम्बरम साहब ने ये भी कहा कि ये जितने भी इनके कानून हैं, जितने भी मैं सब फेल करूँ सीए के लिए, मतलब उनका साफ ये है कि जो हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी जो पाकिस्तान या बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में रह गए थे, जिनके ऊपर जुल्म किए जा रहे थे, उनको यहाँ पे नागरिकता अभी तक नहीं मिले थे, उनको नहीं दी जाएगी। जो बांग्लादेश रोहिंग्या हैं उनको दे दी जाएगी। खुल करके अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए कहा। मगर अमित शाह को कहाँ बर्दाश्त। अमित शाह ने जबरदस्त फटकारा है। और अमित शाह ने क्या कहा, कांग्रेस ने अपनी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। इसके खिलाफ हम सालों से संघर्ष कर रहे थे। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट का एजेंडा जनमानस के बीच में सेट भी किया और उसके आधार पर चुनावों की देश में शुरुआत हुई। कांग्रेस को बहुत तकलीफ पड़ रही है डेवलपमेंट के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने में। लगातार वो पराजित हो रही है। फिर से एक बार अपीसमेंट की पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। चिदम्बरम ये नहीं कहते हैं कि सीए में क्या बुराई है, हम सीए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और सीए से इस देश में बहुत बड़ी तादाद में पड़ोसी देशों से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस सभी को नागरिकता मिलती है, सुरक्षा मिलती है। मैं नहीं समझता इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति है। सीए से किसी का नागरिकता जाना नहीं है, ये भ्रांति फैला रहे हैं और अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं चिदम्बरम साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका ये इरादा कभी पूरा नहीं होने वाला है। देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी को भली भांति जान चुकी है। जहां तक 3 कानून का सवाल है, चिदम्बरम स्वयं कमेटी में थे। उन्होंने कई बार ये 3 कानूनों के बारे में कमेटी में चर्चा करते वक्त काफी अच्छे सुझाव भी दिए, सराहना भी की। 3 कानून से देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया में सबसे आधुनिक बनेगी और 3 साल में ज्यादा से ज्यादा हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। कांग्रेस नहीं चाहती कि इनके सामने जो करप्शन के मुद्दे हैं, करप्शन के केस हैं, वो कभी भी अंजाम तक पहुंचे। उनको न्याय लंबित हो, उसमें इंटरेस्ट है। मगर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी स्पष्ट है। हर नागरिक का कम से कम समय में न्याय पाने का संवैधानिक अधिकार है, वो देने के लिए हम कटिबद्ध है। कांग्रेस ना सत्ता पर आनी है, न इनको ये फैसले करने हैं। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, सीए भी रहने वाला है, 3 कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन भी होने वाला है और हर नागरिक को
3 साल के अंदर न्याय मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी और हर शरणार्थी को नागरिकता भी मिलेगी। इसमें कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को सलाह भी देना चाहूंगा कि बहुत बार हार चुके आप चुनाव, अपीसमेंट की पॉलिसी से बाहर आइए और विकास के एजेंडे पर परफॉर्म करने का प्रयास करिए। कांग्रेस अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सीए को खत्म करना चाहती थी। अमित शाह ने भी कहा 1960 के दशक से कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को अपना हथियार बना लिया है। हम वर्षों से इसके खिलाफ लड़ रहे थे। 2014 से पीएम मोदी ने लोगों के बीच विकास का एजेंडा तय किया और उसी के आधार पर देश में चुनाव शुरू हुए। कांग्रेस को इसका सामना करना पड़ रहा है। विकास के आधार पर चुनाव लड़ने में कठिनाई हो रही है और उन्होंने ये भी कहा कि वे लगातार चुनाव हार रहे हैं। एक के बाद एक तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अमित शाह ने पी चिदम्बरम के लिए कहा और उनको समझाया भी कि 1960 से आप जो कर रहे हैं एक पे एक चुनाव हार रहे हैं और वास्तव में बहुत बुरी स्थिति है कि ये स्थिति है कि गुजरात में 14 रह गए। जहाँ के चिदम्बरम जी हैं वहाँ से कांग्रेस ख़त्म हो गई। केरल से कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति है। ये जहाँ के तमिलनाडु के वहाँ से बिल्कुल कांग्रेस ख़त्म हो गई। इस बार के चुनाव में और बुरी पोजीशन हुई है कांग्रेस की। स्वयं दुर्मुख कह रहा है कि मैंने कहाँ इनसे पैक्ट कर लिया था, इनको सीटें कहाँ दे दी थी। उसकी वजह चिदम्बरम खुद भी है। पूरे साउथ से कांग्रेस ख़त्म हो रही, तेलंगाना से ख़त्म, आंध्रा से ख़त्म। तो इन्होंने कहा है तुष्टीकरण की नीति के कारण पी चिदम्बरम, अमित शाह ने यह भी कहा कि पी चिदम्बरम यह नहीं बताते हैं कि सीए में क्या खामियां हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि इसे क्यों खत्म करेंगे, ये नहीं बताते, क्योंकि उन्हें अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत करना है। अमित शाह ने फटकारते हुए यह भी कहा कि आगे इस बात पर जोर दिया कि पी चिदम्बरम के इरादे कभी पूरे नहीं होंगे भारत में, क्योंकि लोगों को कांग्रेस के बारे में स्पष्ट समझ है। स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना VDES 1997 जिसकी घोषणा उन्होंने संयुक्त मोर्चा सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए की थी। आपको बता दें ये चिदम्बरम के समय इन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए घोषणा की। चिदम्बरम के बारे में बतला दें कि चिदम्बरम जी कितने मतलब कैसे लोगों में जो जेल सजा याफ्ता जेल हो आए हैं की थी। भारत के महालेखा परीक्षक ने इनकी निंदा की थी, इनके बारे में सब बताया था किस तरह से इन्होंने हेरा फेरी की, किस तरह से फ्रॉड किया, क्योंकि इसमें कमियां थी और जिससे डेटा में हेरा फेरी करना संभव हो गया था। ये इनकी असलियत रही है चिदम्बरम की और इन्होंने विश्वास पात्र को वित्तीय लाभ दिया था और ये बात कैग ने कही थी कि इन्होंने बहुत बड़ी हेरा फेरी की थी। 2008 के बम्बई हमले के बाद सुरक्षा में बड़े पैमाने पर निवेश के बावजूद 2011 में बम्बई बम विस्फोटों को रोकने में उनके मंत्रालय की विफलता के लिए चिदम्बरम की आलोचना की गई थी और 2008 के हमलों में 3 साल बाद चैनल टूटने और सुरक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण, खरीद और स्थापना में विफलता के कारण सुरक्षा तैयारियां अपर्याप्त साबित हुई थी। दूसरी आपको बता रहे हैं अफजल गुरु को, उसमें भी ये अफजल गुरु की सेफ्टी चाहते थे। दूसरी आपको बताना है कि जो कसाब पकड़ा गया था उसको ये फांसी के तुरंत लटकवाने के उस पर नहीं थे। ये भी एक कटु सच है। ये चिदम्बरम का कच्चा चिट्ठा है। इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया की हेरा फेरी की। ये जेल नहीं इसीलिए गए। ये चिदम्बरम है और बात कर रहे हैं सीए की। दूसरी चिदम्बरम के बारे में बता दें, इनका जब सिजरा भी जान लीजिए। चिदम्बरम ने खुफिया विभाग के आरोप के खिलाफ अपने मंत्रालय के तहत एजेंसियों का बचाव किया था।
एजेंसियों का आप समझ लीजिए बचाव किया था, जिसका बाद में भारत और उसके मीडिया में कई लोगों ने मजाक उड़ाया था इंटरनेशनल लेवल। हालांकि इस मामले में कोई खुफिया जानकारी ना होने का मतलब यह नहीं है कि खुफिया एजेंसियों की ओर से कोई दिक्कत थी। ये क्या करते थे, हर जगह फेल्लोर थे, जो भी विभाग दिया गया वहाँ पे इन्होंने सिर्फ खींचना सीखा और उस विभाग को आप समझ लिए खुफिया एजेंसी की जानकारी इन्होंने नहीं ली। और कभी कोई बड़ा बवाल हुआ, कोई नुकसान हुआ, कह दिया खुफिया के ऊपर डाल दिया कि खुफिया एजेंसी, जबकि खुफिया एजेंसी दोषी नहीं थी, ये खुद दोषी थे क्योंकि ये सिस्टम अपना बनाते थे। कोई खुफिया विफलता नहीं हुई है। आपको बताना 13/7 के बारे में कोई खुफिया चेतावनी नहीं थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने 2011 में मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा था कि शिवगंगा के डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने 11 मतदान केंद्रों से कन्नपन द्वारा डाले गए 3400 वोटों को चिदम्बरम के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया था। दूसरी चिदम्बरम के बारे में बता दें, चिदम्बरम हर चुनाव शिवगंगा से बेईमानी से जीते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गई थी तो ये लगातार पीछे थे शिवगंगा से, मगर जो रिजल्ट का सर्टिफिकेट इनको मिला था और ये सबसे ज़्यादा आपको बता रहे हैं मतदान में गड़बड़ी कराने वाला और गड़बड़ी से जीतने वाला हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो पी चिदम्बरम है। दूसरी आपको बता दें कि समाचार रिपोर्टों से पता चलता है कि 16 मई 2009 को दोपहर को 12:30 बजे अन्ना द्रमुक उम्मीदवार राजा कन्नप्पन को 3555 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया था। देखिए, ये भी एक देख लीजिए, ये भी एक बात है। और ये समाचार टेलीविज़न पर भी प्रसारित किया गया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद एक नाटकीय उलटफेर में जिनके खास कौन है, सोनिया और प्रियंका, इनकी बातचीत हुई कि मैं चुनाव हार गया, बोले नहीं तुम नहीं हारोगे, और ऐसा अरेंजमेंट किया गया, इनको सर्टिफिकेट दे दिया गया। शाम 4:30 बजे पी चिदम्बरम को 3354 वोट से निर्वाचित घोषित कर दिया गया, जबकि ये हार चुके थे। ये मतलब इनके साथ, ये इनके साथ एक बार नहीं हुआ, हर बार इनके साथ यही हुआ। और रात 8:30 बजे पुनर्मतगणना के बाद उनके विजेता होने की पुष्टि की गई, उसमें भी जबरदस्त बेईमानी हुई। दूसरी आपको बताना है कि कितना खतरनाक नहीं कहना चाहिए, परंतु जितना देश का नुकसान इस शख्स ने किया उतना हमेशा ये ऐसे अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह से बोलते हैं। 7 अप्रैल 2009 को जगदीश टाइलर को क्लीन चिट के मुद्दे पे दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आपको बता रहे हैं कि एक पत्रकार, एक बहादुर और बेहद ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार, सिख पत्रकार ने, जर्नैल सिंह ने चिदम्बरम के जूता मारा था। सुनिए उसकी वजह क्या है। चिदम्बरम से पूछा गया, उन्होंने उसके पहले पूछा पत्रकारों ने, क्या 1984 में किसी सिख की हत्या हुई थी? चिदम्बरम का किसी की नहीं हुई थी। देखिए कितनी गलत बात है इस तरह से झूठ बोलना। और उनसे कई चीज़ें पूछी गई, क्या सिखों पे हमला हुआ था? बोले किसी सिखों पे हमला नहीं। लगातार इन्होंने सिखों की बात के अलावा टाइलर का सपोर्ट किया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से उनको रुकवा दिया मीडिया को, और उनसे सवाल नहीं पूछने दिया और जवाब नहीं दिया उन्होंने। जब उनसे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने खुद चिदम्बरम ने कहा कि आप सवाल पूछिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, उससे कहा गया कि आप सवाल पूछिए, आपको नेक्स्ट खुद चिदम्बरम कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ बोलिए आपका क्या सवाल, आपका सवाल। जब उनसे सवाल पूछा जा रहा तो डांट रहे हैं, घुड़की दे रहे हैं। उसके बाद आपको बताना उस सिख पत्रकार जर्नैल सिंह ने इनके जूता मारा। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर क्यों? क्योंकि वहां बात ऐसी आ गई थी कि दे शिवा बर मोय शुभ कर्मन ते कमहू न टरे, जब छाड़ दियो तब कूद पड़ो। बात आ गई ऐसी कि आप जवाब नहीं दे रहे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने मीडिया को बिल्कुल मजाक समझ रखा है। हालांकि घटना नहीं होनी चाहिए। जब इनके पड़ा तो ये बिल्कुल राइट टाइम आ गए। ये चिदम्बरम है। अब हिंदी दैनिक समाचार, दैनिक जागरण पे के वो पत्रकार थे, हालांकि उनका नुकसान हुआ।
1984 के सिख दंगे में भी इन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को कि क्लीन चिट पर एक सवाल पर चिदम्बरम के जवाब में असंतुष्ट हैं और इनके ऊपर ये पहली घटना हिंदुस्तान के इतिहास में थी कि किसी मीडिया के उसने इनके जूता फेंक के मारा था। गलत किया था हालांकि। हाँ, इसके पहले इस देश का दुर्भाग्य था कि सबसे पहले दुनिया के अगर किसी प्रधानमंत्री को तो वहाँ पे लंका में राजीव गांधी के मारा गया था। वो एक गलत था, बहुत गलत, मगर ये सच है। इन घटनाओं का भी उल्लेख होना चाहिए। 2004 में वित्त मंत्री बनने पे चिदम्बरम ने वेदांता की कानूनी टीम पर उसके बोर्ड के हिस्सा थे। उसमें आपको बता रहे हैं इन्होंने यूके के वित्तीय सेवा प्राधिकरण स्टारलाइट को खुद को वेदांता रिसोर्सेज पीएलसी के रूप में पुनर्गठित करने की अनुमति देने से 1 साल पहले प्रवर्तन निदेशालय ने अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के परिवार के 3 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस से मांग की गई कि स्टारलाइट के निदेशक विदेशी मुद्रा लेन देन में करों का भुगतान करने से बचने के लिए अपनी होल्डिंग कंपनियों का उपयोग करने के आरोप में जवाब दें। ये कहने का विनम्र तरीका था कि प्रथम दृष्टया 1993 में सबूत थे कि अग्रवाल मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी थे और उसमें इन्होंने जबरदस्त हेरा फेरी की। और आपको बता रहे हैं ये जेल भी हो आए, ये जेल गए। ये इतने चालाक हैं, जब ये कई मामलों के कई घूसखोरी में ये फंस गए, पकड़ गए, बाकायदे इनके सबूत मिल गए, तो इनके यहाँ जब जांच एजेंसियां गईं तो इनको मालूम हो गया, जब इनसे कहा गया आप आके बात कीजिए, जब तैयार नहीं हुए तो इनको मालूम हो जाए, तो ये कांग्रेस के दफ्तर चले गए, सोनिया जी के यहाँ चले गए, प्रियंका जी के यहाँ चले गए। मगर कांग्रेस भी होशियार थी, क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि ये एक एजेंट थे, ये एजेंट थे, ये मीडिएटर थे पैसे के, ये मीडिएटर थे, जैसे आज आप में है। तो कांग्रेस ने भी उसमें चुप्पी सान ली। बाद में इनके घर पे एजेंसी कूद करके गई, इनको पकड़ के लाई, और जो बेहद ईमानदार, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे समझदार, सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति कांग्रेस का था, वो जेल में गया, कुछ नहीं बोल पाया, चूँकि इतने घपले किए थे। यहाँ पर सीए में भी ये घपला करने पे उतारू है पी चिदम्बरम, और इसीलिए फटकारा है। अगर अमित शाह ने जो कह दिया वो हो के रहेगा। अमित शाह ने 370 कह दिया, हो के रहेगा। अमित शाह में सरदार सरोवर बांध की वो कहा तो बिजली बनाई, और आज गुजरात सब पूरे देश को बिजली दे रहा है। अगर उन्होंने 370 कहा, राम मंदिर, कुछ भी कहा, सीए अगर उन्होंने कहा, स्पष्ट हर बार कह रहे हैं सीए लागू होगा, सीए लागू। ये सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और हालांकि इनकी राजनीति का ये आखिरी वर्ष है, इसके बाद ये राजनीति में 2024 के बाद बी चिदम्बरम राजनीति में नहीं होंगे। ये आप देख लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।